इन्वेंट्री का तो क्लास हमने यहाँ पे ले लिया है कि टैली में इन्वेंट्री को कैसे यूज करेंगे, पूरा वीडियो हमने बना रखा है। अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए और इजीली आप उससे चेकआउट कीजिए। लेकिन अब यहाँ पे सीखेंगे कि जीएसटी यहाँ पे क्या होगा, कि जीएसटी का पहले डिस्क्रिप्शन मतलब आसान भाषा में बताएं, उसका थ्योरी पोर्शन यहाँ पे हम कवर करेंगे, तब क्वेश्चन पर चलेंगे। तो जीएसटी के क्यों क्यों अप्लाई किया जाता है और क्यों कैसे अप्लाई किया जाता है, और जीएसटी का क्लास पूरा डिटेल में यहाँ पे हम लेने वाले हैं। मैं सुमित आपका स्वागत करता हूँ सुमित टेक्नोलॉजी चैनल पे। तो यहाँ पे बढ़ते हैं जीएसटी के साथ यहाँ पे, तो लेट्स बिगिन। अभी इंट्रो पार्ट में बताया कि सीखने वाले हैं यहाँ पे जीएसटी क्या है वो भी हम बताएंगे, और जीएसटी की एंट्री हम टैली में प्रॉपर हम कैसे करेंगे वो भी हम यहाँ पे हम बताएंगे। दोनों ऑप्शन सीखने वाले, राइट, ओके। सबसे पहले यहाँ पे देख पाएंगे हमारे पास प्रैक्टिस फाइल है, जिससे आप इजिली डिस्क्रिप्शन में जाके इजिली आप इसे डाउनलोड करके और आप उसे पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि कॉपी पेन लेके बैठेंगे ना तो प्रॉपर हर एक ऑप्शंस को आप लिख भी सकते हैं, राइट। हर एक ऑप्शंस को प्रॉपर आप लिख सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे अंडू कर देता हूँ, मैंने कुछ टाइप कर दिया है, राइट, ओके। अंडू मैंने यहाँ पे कर दिया, ओके। मैंने यहाँ पे इसको मैंने क्लोज कर दिया यहाँ पे, ओके। ये सारी चीज़ें बताया। अब बढ़ते हैं यहाँ पे जीएसटी पे चलते हैं। तो जीएसटी का याद रखिए, जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गवर्नमेंट क्या कहती है ना कि जो भी आप बिजनेस में ट्रांजैक्शन करते हो उसमें आप जीएसटी काटो। अब कैसे काटो, जब आपके बिजनेस में 40 लाख तक का ट्रांजैक्शन होता है, मतलब पर ईयर अगर 40 लाख तक का ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो ना, तो उसमें जीएसटी काटने डेफिनेटली होते हैं, डेफिनेटली जीएसटी काटने पड़ते हैं। मैं आसान बसान बताऊं, जैसे आपकी कंपनी कोई है जैसे गुड्स सेल करती है या बेचती है या परचेज करती है या सर्विस लेन देन होता है, अगर उस बिज़नेस में एक साल में अगर 40 लाख, पहले 20 लाख था, अब 40 लाख हो चुका है, तो अगर 40 लाख तक का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आप गवर्नमेंट को बताओ कि हमारी ये संस्था है और जिसमें हम जीएसटी को डिडक्ट करना चाहते हैं। जैसे इस लाइक ले लो ना, जोमेटो से अगर कुछ भी अगर आप मंगाते हो खाने पीने के लिए तो उसमें जीएसटी का बिल के साथ आता है। अगर 50 रुपये का भी गुड्स कोई या रॉ मटेरियल कुछ भी रहेगा, खाने पीने का सामान रहेगा, तो उसमें आपका 6%, 9%, 18% जीएसटी का डिडक्ट किया रहता है एज़ पर रिक्वायरमेंट। जो भी आप प्रोडक्ट के अनुसार मंगाओगे वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, राइट, ओके। तो यहाँ पे जीएसटी का डेफिनेशन यहाँ पे देख पाएंगे, जीएसटी इज नो एज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब इनडायरेक्ट। याद रखिएगा जीएसटी जो हमारा होता है ना वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, मतलब 21 टैक्स को मिला के इसे डिज़ाइन किया गया, 21 टैक्स को मिला के इसे ईजिली डिज़ाइन किया गया इनडायरेक्ट टैक्स, राइट, which has replaced many indirect tax in India such as excise duty, right, okay। तो डेफिनेशन याद रखिएगा कि जीएसटी हम इसलिए अप्लाई करते हैं ना कि हमारा बिजनेस में 40 लाख तक का ट्रांजैक्शन पर ईयर हो रहा है, प्रॉफिट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जीएसटी हमारा करीबन 1 जुलाई 2017 को अप्लाई किया गया था, मतलब इफेक्ट पड़ा 1 जुलाई 2017। ये क्वेश्चंस एमसीक्यू वगैरह आते हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग 29 मार्च 2017 को आ गया था, लेकिन इफेक्ट पड़ा 1 जुलाई 2017 को, राइट, ओके, ओके। अब ये तो मैंने बता दिया कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीएसटी क्यों अप्लाई किया जाता है। लेकिन अब बढ़ते हैं यहाँ पे, जीएसटी के टाइप्स भी होते हैं। जीएसटी के जो टाइप्स होता है टोटल 4 होता है, जो कि ये एक चार्ट में देख पाएंगे, राइट, ओके। ये पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, आगे मैंने दे दिया है कंटेंट। जीएसटी के जो टाइप्स होते हैं टोटल 4 होते हैं। जीएसटी के सबसे पहला सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी गुड सर्विसेज टैक्स, और यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी। जरा आप बोलो तो इसे यूनियन टेरिटरी, ओके। कभी कभी ऑफलाइन के क्लासेस में हम पूछते हैं तो बच्चे की टंग अटक जाती है। यूनियन टेरिटरी, ओके, यूनियन टेरिटरी जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट। अब सवाल है कि सर ये क्या है, अब मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। जीएसटी के 4 प्रकार होते हैं, ये याद रखिएगा। सी का मतलब होता है सेंट्रल, एस से होता है स्टेट, सेंट्रल स्टेट, अगर सेम स्टेट में सेल परचेज कर रहे हो, अगर सेम स्टेट है, अगर आप उत्तर प्रदेश में हो, अगर यूपी से आप हो, सेम प्रोसीजर अगर आप यूपी में सेल परचेज करते हो, मैं एक पेंसिल लेके समझा रहा हूँ आपको, ओके। सेम स्टेट यूपी से लेकर यूपी में सेल परचेज कर रहे हो, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है,
गुड्स हो सकता है, सर्विस हो सकता है, तो उस पर सी और एस डेफिनेटली कटेगा। और काटना तो आज हम बताएंगे ना आपको, एब्सोल्युटली वो काटना नहीं है, मतलब जीएसटी काटना हम बताएंगे, गलत ना समझिएगा। ओके, तो यूपी सेम स्टेट में अगर सेल परचेज कर रहे हो तो जी CGST और HGST, लेकिन आउट ऑफ स्टेट अगर आप जाओगे तो आपको अप्लाई करने होंगे आपको IGST, आपको अप्लाई करने होंगे IGST, इंडिया सॉरी इंडियन नहीं दोस्तों, इंडियन नहीं, इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विसेज टैक्स। मेरी कभी कभी ना टंग बहुत तेज स्लिप करती है, राइट। ओके, अब केंद्र शासित जितने भी आते हैं सभी आते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, श्रीनगर हो गया, इसमें जो भी ये आते हैं सारे के सारे यूटी में आते हैं। तो यूटी का बहुत कम यूज़ मैं अभी करूँगा, मैं इसका यूज करूँगा एस और सी, सॉरी सी और एस और आई, राइट, ये तीन ऑप्शंस यूज करेंगे, जो कि नीचे क्वेश्चंस भी आप देख पाएंगे। परचेज गुड्स प्रिंटर बेस पीस एट द रेट 12,000 रुपये, राहुल इंटरप्राइजेज, GSTIN नंबर, यहाँ पे GSTIN नंबर लिखा है, और HSN कोड, HSN जो कि ऑप्शंस यहाँ पे आप देख पाएंगे, HSN कोड भी हमने यहाँ पे लिखा है, HSN कोड। HSN कोड का मतलब ये होता है कि हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ न्यूमेरिकल्चर। एक्चुअली कैसे काम करता है अभी प्रैक्टिकल टैली में चलेंगे तो यहाँ पे हम बताएंगे। इसको मैं पहले मिनिमाइज कर देता हूँ यहाँ पे, और टैली को प्रॉपर यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, अगर टैली में कंपनी बनाना आता है तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके आप आगे निकल जाइए। अभी मैं टैली यहाँ पे स्टार्ट करूँगा, और स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे हम कंपनी बनाएंगे, और कंपनी बनाने के बाद उसमें मैं GST की बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स करेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, जब टैली कंपनी बनाते हैं तो उसमें डिफाइन ही नहीं करते हैं कि टैली में GST इनेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारा अभी मेरा टैली स्टार्ट हो रहा है, और स्टार्ट होने में कंप्यूटर के प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है कि कंप्यूटर का प्रोसेसर कैसे ही काम कर रहा है। अभी मेरा टैली स्टार्ट हो चुका है, मैं ओके चलो मैं इसमें ही काम कर देता हूँ, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारी कंपनी यहाँ पे खुल चुकी है। वाव, ओके। तो टैली को इनेबल करने के लिए टैली में GST इनेबल करने के लिए कीबोर्ड पे F11 हम प्रेस करेंगे, ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेगा। इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि ऑप्शंस यहाँ पे आप देख पाएंगे, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST, यस एब्सोल्युटली यहाँ पे हमारा अभी क्या है, इनेबल है। इनेबल करने के बाद स्टेट आप डिफाइन करेंगे, उत्तर प्रदेश से, एब्सोल्युटली हम यूपी से रहने वाले हैं, और रेगुलर डीलर है। रेगुलर डीलर क्या करता है ना, हर पर मंथ अपना GST फाइल रिटर्न करता है। ओके, पे फिलहाल हम कंपोजिट अभी इसको भी हम छोड़ेंगे, रेगुलर हम ले लेंगे। यहाँ पे रेगुलर लेने के बाद यहाँ पे कंपनी क्या करती है, GSTIN नंबर यहाँ पे डालती है। मैं अभी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, 15 डिजिट का नंबर डाल दे रहा है। GST का जो नंबर होता है वो 15 डिजिट का होता है, 15 नंबर का होता है, 0 9 1 2 3 4 5, राइट, 1 2 3 4 5। ओके, ये 15 डिजिट का हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, 15 डिजिट का मैंने यहाँ पे प्रॉपर टाइप कर दिया। ये रियल नहीं है, ये एज अ लाइक प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पे डाला है। और GSTR1 आप देख पाएंगे, मंथली क्वार्टरली हम नहीं देंगे, मंथली देंगे। एंटर करने के बाद प्रॉपर मैं इसे एक्सेप्ट कर दूंगा। प्रॉपर हमने क्या किया, इसे एक्सेप्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, प्रॉपर क्या किया, इसे एक्सेप्ट कर दिया। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप भी ये काम कर लो, अगर लैपटॉप लेके बैठे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, राइट, आपने भी ये प्रैक्टिस कर लिया। ओके, अब बढ़ते हैं यहाँ पे सीधे वाउचर्स में। वाउचर्स में जाने के बाद कीबोर्ड पे F9 हम प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे, F9 प्रेस करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले पार्टी हम बनाएंगे राहुल प्रॉपर, आप इस अप टू यू, राहुल इंटरप्राइजेस मैंने यहाँ पे बनाया, राहुल इंटरप्राइजेस, और यहाँ पे अंडर हमने डाला संडे क्रेडिटर। और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए देख पाएंगे, यहाँ पे हमने GST नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि आप इजीली क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, राइट, टाइप कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं तो स्मार्ट हूँ, कॉपी पेस्ट में कर दूंगा, राइट। ओके, टैली में जाना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, एंटर करना है, एक्सेप्ट कर देना है। ओके, एक्सेप्ट करने के बाद आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आएगा, और एक्सेप्ट करो, और यहाँ पे परचेज, और यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट हम बना लेंगे, प्रिंटर HP में लिख देता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पे NOS ले लेंगे, और यहाँ पे मुझे एक काम करना है, यहाँ पे मुझे एक काम करना है, सेट अल्टर GST डिटेल ऑप्शन से यहाँ पे मिल रहा है। ओके, इस फीचर्स को हम इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा,
ये हमारे सामने डायलॉग बॉक्स बहुत कम आ रहा है, तो पूरा डिटेल में स्टडी करने के लिए कीबोर्ड पे F12 आप करोगे। क्या करोगे? F12। तो ये एक ऑप्शंस आपको मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस। इस सारे फीचर्स को मुझे इनेबल कर देना है, इनेबल। सारे फीचर्स को मुझे प्रॉपर इनेबल कर देने हैं, कोई भी ऑप्शंस को छोड़ना मुझे नहीं है। ओके, मैं नहीं छोड़ूंगा सारे ऑप्शंस को, मैं प्रॉपर एक्सेप्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। राइट, देखो प्रॉपर डिटेल आ चुका है। डिस्क्रिप्शन आपसे पूछ रहा है तो प्रिंटर यहाँ से हमने टाइप कर दिया। क्या टाइप किया? प्रिंटर। प्रिंटर हमने यहाँ पे टाइप किया। प्रिंटर टाइप करने के बाद HSN कोड आपसे मांग रहा है। HSN का मतलब होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ न्यूमेरिकल्चर। इसका यूज एक कोड ही होता है, मतलब आसान भाषा में हम बताएं कि जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है ना, तो वहाँ पे गुड्स को प्रिंटर नाम से नहीं जाना जाएगा, HSN कोड नाम से जाना जाएगा। राइट, HSN कोड नाम से जाना जाएगा। तो हमारे पास तो HSN कोड है, एब्सोल्युटली यहाँ पे है। तो मैं एक प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मैं टाइप कर दे रहा हूँ। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। प्रैक्टिस के लिए एंटर करने के बाद ऑप्शंस यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप क्या है? वैल्यू। राइट, वैल्यू, एच पर वैल्यू लेंगे। और ये जो हमारा टैक्सबिलिटी क्या है? टैक्सेबल हो जाएगा। प्रिंटर क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। और रेट क्या चल रहा है? आप जितने भी गुड्स परचेज करते हो ना या सेल करते हो, तो उस पर 18% लगभग ज़्यादातर आते हैं, 18% ले लो। और देखो यहाँ पे आ चुका है सेंट्रल और स्टेट, दो ऑप्शंस मिल चुका है। 999999999। ओके, मैं 2 3 4 बार मैंने बोल दिया। राइट, ओके ओके ओके। एंटर करने के बाद इसे प्रॉपर हम एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे लोकेशन आपसे पूछ रहा है, लोकेशन बनाना चाहो तो बना सकते हो। मैं अभी ये कुछ भी नहीं डालूंगा। ओके, मैं यहाँ पे दिल्ली हमारे पास ऑलरेडी है, मैं लोकेशन ले लो ना फटाफट, कोई भी लोग, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें काम किया था तो ये लोकेशन दिखा रहा है। मैं मेन लोकेशन ले लेता हूँ। क्वांटिटी एज पर रिक्वायरमेंट मैंने 20 पीस ले लिया और रेट हमने रख दिया प्रिंटर का 12,000 रुपये। वाओ। एंटर करने के बाद इसे प्रॉपर एक्सेप्ट कर देंगे। पहला काम, बोलोगे सर मैं तो इसमें एक्सपर्ट हूँ, लेकिन अब क्या करना है? ये एंटर करना है। राइट, एंटर करना है। एंटर करने के बाद ये जो कर्सर है ना, कर्सर के नीचे, कर्सर थोड़ा सा और नीचे चले आओ, नीचे। अब स्पेस करो और यहाँ पे बनाओ CGST। क्या बनाना है? CGST। क्या करना है? CGST मुझे बनाने हैं। और अंडर यहाँ पे क्या डिफाइन करने हैं? ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। क्या डिफाइन करने हैं? ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। यहाँ पे देखो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे CGST अंदर डालने हैं, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, और यहाँ पे लेना है GST। और यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा C से सेंट्रल टैक्स, और इसे मैं प्रॉपर क्या करूँगा? एक्सेप्ट कर दूंगा। एक्सेप्ट करने के बाद मेरा GST यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। एंटर करना है। फिर हम यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे SGST। क्या डिफाइन करेंगे? SGST। यहाँ पे हम ले लेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, और यहाँ पे ले लेंगे स्टेट और एक्सेप्ट कर दो। वाओ, इंटरेस्टिंग। देखो सेम कट गया। लेकिन बोलोगे सर इसमें परसेंटेज तो नहीं आ रहा है। आएगा, थोड़ा सा बैक करो। देखो कर्सर यहाँ पे आ चुका है। कर्सर आने के बाद ये ब्लिंकिंग करने लगेगा। राइट, कंट्रोल एंटर करो और यहाँ पे आप टाइप कर दो 9%। 18 डाले थे ना, तो आधा आधा शेयर कर दो, एक्सेप्ट कर दो इसे, और फिर से इस पर चले जाने हैं आपको। कंट्रोल इंटर और यहाँ पे 9 कर दो और इसे सेव कर दो। राइट, और जब कभी प्रिंट करोगे ना, तो वाव, आप पक्का बोलोगे वाव सर, इंटरेस्टिंग है ना। 20 पीस यहाँ पे आ चुका है, जो कि 2,40,000 का बिल बना है। लेकिन 2,83,000 क्यों आ चुका है? क्योंकि 21,000 का बिल कट चुका है। मतलब 9% काफ़ी लंबा है, जितना का अमाउंट नहीं उतना का टैक्स मेरा लग चुका है। एक्सेप्ट करो, ये तो मैंने बता दिया। लेकिन यहाँ पे हम बता रहे हैं कि सेल कैसे करेंगे। मतलब सेल भी करेंगे, क्योंकि परचेज किए हैं तो सेल भी तो करो। चलो सेल भी सीख लो आप। सीधे आप कीबोर्ड पे F8 प्रेस करो, F8, और यहाँ पे मैं पार्टी ले लेता हूँ राहुल, जो कि इसमें क्वेश्चंस नहीं है, याद रखिएगा इसमें क्वेश्चंस है ही नहीं, लेकिन नॉलेज के लिए मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ राहुल। और एंटर करो और यहाँ पे टाइप कर दो सन्डे डेबिटर, और प्रॉपर इसे एक्सेप्ट कर दो। एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से ले लो सेल्स अकाउंट। इसमें ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं करना है आपको, और सेल्स अकाउंट आपको लेना है। सेल्स अकाउंट के अंदर क्या जाएगा? सेल्स अकाउंट, और एक्सेप्ट कर दो। राइट, उस इंटर करने के बाद यहाँ से मैं क्या परचेज़ किया था? वहाँ पे प्रिंटर HP, और यहाँ पे क्वांटिटी ले लिया 1, और यहाँ पे ले लिया 12,000 रुपये। एंटर करने के बाद यहाँ पे एंटर करो, और यहाँ पे जब IGST लोगे ना, तो देखो ऑटोमेटिक, सॉरी IGST नहीं गाइस, I नहीं, C और S लोगे ना, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे डिडक्ट हमारा ई कर देगा। मतलब ऑलरेडी लेजर हमने यहाँ पे बना के रखा है। जब कंट्रोल P करोगे ना, तो एक अलग ही वैल्यूएशन आपके सामने आएगा। वाव, अब पक्का वाव बोलोगे। राइट, ये वाउचर्स आपके सामने देखने को
मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया है ना, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके आप जाइएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग चैप्टर के लिए हमारे चैनल से आप बने रहिए। टाटा बाय बाय।